एक औरत अपना हिजाब जलाती है, लाखों की भीड़ तालियां बजाती है। एक मर्द अपने बेटे से कहता है, मैंने तुम्हें जो सिखाया वो सब झूठ था। और फिर तेहरान की दीवारों पर स्प्रे से लिखा जाता है, हम अब मुसलमान नहीं रहना चाहते। क्या ये सच है या फिर ये दुनिया की सबसे बड़ी मिसइंटरप्रिटेशन है? देखिए, आज जो वीडियो आप देखने वाले हैं वो सिर्फ ईरान की कहानी नहीं है। ये उस खतरनाक लाइन के बारे में है जो धर्म और राजनीति के बीच खिंची होती है। और जब वो लाइन मिट जाती है तो क्या होता है? लोग सड़कों पर उतर आते हैं, न सिर्फ सरकार के खिलाफ बल्कि उस पूरी सोच के खिलाफ जिसने उनकी जिंदगी को जेल बना दिया। पर यहाँ ट्विस्ट ये है, सोशल मीडिया पर जो आपने देखा वो पूरी सच्चाई नहीं है। जिस वीडियो को 50 लाख बार शेयर किया गया उसके साथ जो कैप्शन लगा था ये वो गलत था। और इसी एक गलती ने पूरी दुनिया को एक झूठी कहानी पर यकीन करा दिया। तो अगले 15 मिनट में हम साथ मिलकर वो सच्चाई खोजेंगे जो किसी ने आपको नहीं बताई। क्योंकि जब आप पूरी तस्वीर देखेंगे तो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताइए कि आप हमारी इस वीडियो को भारत के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं। हमें सच में जानना है कि फैक्ट मांट्रा परिवार देश के किन किन कोनों तक फैला हुआ है। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने फैक्ट मांट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम सनातन धर्म की आवाज को सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हमें और भी दमदार, सच्चे और आंखें खोल देने वाले वीडियो आपके लिए लाने की ताकत देता है। तो देर किस बात की, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब तीनों कर दीजिए। और अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्या इस्लाम वाकई खतरे में है ईरान में? क्या वो मुसलमान जो सदियों से शिया परंपराओं को निभाते आए हैं अब कह रहे हैं बस बहुत हुआ? आज सड़कों पर वही लोग हैं जो कल तक मस्जिदों में सजदे में थे। आज उनके नारों में अल्लाह का नाम नहीं बल्कि आजादी की पुकार है। क्या ये धर्म से बगावत है या अंधी सत्ता से आजादी की लड़ाई? एक वीडियो वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि ईरान में लाखों मुसलमान इस्लाम को फर्जी बताकर उसे बैन करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या वाकई यह इस्लाम के खात्मे की शुरुआत है या फिर ये एक नया अध्याय है जहां धर्म के नाम पर थोपी गई गुलामी के खिलाफ लोग उठ खड़े हुए हैं? इस वीडियो में हम परत दर परत खोलेंगे उस हकीकत को जिसे सोशल मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। क्योंकि सवाल सिर्फ ईरान का नहीं है, सवाल उस सोच का है जो किसी भी समाज को सदियों पीछे धकेल सकती है। कुछ दिन पहले एक वीडियो ने इंटरनेट पर आग लगा दी। हजारों की भीड़, औरतें, मर्द, बुजुर्ग, नौजवान सब सड़कों पर थे। कहीं पोस्टर्स जल रहे थे, कहीं दीवारों पर स्प्रे से लिखे गए नारे, हम आजाद होना चाहते हैं। हमें पर्शिया वापस चाहिए और सबसे विवादास्पद लाइन, इस्लाम को बैन करो। बस यहीं से सोशल मीडिया का खेल शुरू हो गया। एक कैप्शन वायरल हुआ, ईरान के मुसलमान अब इस्लाम के खिलाफ खड़े हो गए हैं। कुछ यूट्यूब चैनल्स ने इसे इस्लाम के अंत की शुरुआत बता दिया। व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक पेज, ट्विटर थ्रेड्स, हर जगह इस वीडियो को बिना संदर्भ, बिना पुष्टि के शेयर किया जाने लगा। लेकिन क्या जो नारे लगाए गए वो वाकई इस्लाम के खिलाफ थे या फिर वो एक खास तरह के इस्लामी शासन के विरोध में थे? क्या भीड़ का गुस्सा वाकई एक धर्म से था या उन लोगों से जो धर्म के नाम पर सत्ता में जमे हुए हैं? वीडियो में जो दिख रहा है वो एक सच्चाई है, लेकिन वो पूरी सच्चाई नहीं है। और यही है इस कहानी की शुरुआत। क्योंकि जब आप पूरी तस्वीर देखेंगे तो समझ आएगा कि ये लड़ाई धर्म के खिलाफ नहीं, धर्म के नाम पर हो रहे राजनीतिक खेल के खिलाफ है। आज का ईरान जब आप देखते हैं तो एक बंद समाज की तस्वीर सामने आती है। हिजाब, सेंसरशिप, धार्मिक पुलिस, सख्त नियम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी यही ईरान दुनिया के सबसे मॉडर्न देशों में गिना जाता था? हम आपको लेकर चलते हैं 1970 के दशक के ईरान में। तेहरान की सड़कों पर मिनी स्कर्ट्स में घूमती महिलाएं, खुले बाल, हाथों में किताबें। यही नहीं, फैशन शोज, म्यूजिक कंसर्ट्स, थिएटर, वेस्टर्न पॉप कल्चर, सब कुछ खुलेआम होता था।
ईरानी सिनेमा दुनिया भर में सराहा जाता था। औरतें डॉक्टर, जज, साइंटिस्ट बन रही थीं। हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही थीं क्योंकि उन्हें आजादी थी सोचने, पहनने, बोलने और बनने की। तेहरान यूनिवर्सिटी एक ग्लोबल एजुकेशन हब थी जहां यूरोप और एशिया से छात्र पढ़ने आते थे। ईरान मिडिल ईस्ट का आर्थिक इंजन था। तेल की दौलत और व्यापारिक समझ ने इसे एक ब्रिज बना दिया था ईस्ट और वेस्ट के बीच। यह था गोल्डन एज ऑफ पर्शिया, जब धर्म निजी आस्था था न कि राजनीतिक हथियार, जहां मस्जिद भी थी और नाइट क्लब भी, जहां बुर्का भी था और बिकनी भी, और दोनों को साथ रहने दिया जाता था। लेकिन फिर एक तूफान आया, एक क्रांति जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। क्या ये वही ईरान है जो आज सड़कों पर चीख रहा है, या फिर ये चीखें उस पुरानी आजादी की याद में हैं जो कभी इन गलियों में गूंजती थी? वो साल जब पूरा ईरान पलट गया। राजशाही के खिलाफ नाराजगी थी, लेकिन लोगों को नहीं पता था कि अगला अध्याय क्या लेकर आएगा। वो उम्मीद कर रहे थे लोकतंत्र की, लेकिन जो आया वो था इस्लामी क्रांति। आयतुल्लाह खुमैनी, एक धार्मिक नेता जो पेरिस से निर्वासन के बाद लौटे और लोगों की बेचैनी को भुनाया। उन्होंने वादा किया, हम इस्लाम के अनुसार न्यायपूर्ण समाज बनाएंगे। पर हकीकत ये निकली कि धर्म अब शासन का सबसे बड़ा हथियार बन गया। अब संविधान नहीं शरीयत थी, अब संसद नहीं सुप्रीम लीडर था, अब बहस नहीं फतवे थे। औरतें जो यूनिवर्सिटीज में टॉप कर रही थीं, जिन्हें संसद में देखा जाता था, उन्हें कहा गया तुम्हारा असली काम घर है। हिजाब अब ऑप्शन नहीं रहा, अब ये कानून था। टीवी, सिनेमा, संगीत, किताबें, हर चीज पर सेंसरशिप की तलवार चल गई। शिक्षा जो कभी प्रगतिशील थी, अब धार्मिक एजेंडा से भरी हुई हो गई। अर्थव्यवस्था जो तेल और व्यापार के दम पर चमक रही थी, पिछड़ने लगी। बाहर की दुनिया से रिश्ते टूटने लगे, और जो नहीं माने वो या तो जेल में गए या देश छोड़कर भागे। ईरान जो कभी एक खुले दिल वाला मुल्क था, अब एक बंद समाज में तब्दील हो चुका था। और यहीं से शुरू हुआ वो असंतोष जो आज की पीढ़ी के खून में दौड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने वो आजादी नहीं देखी, लेकिन उसकी कीमत जरूर चुकाई है। आज का ईरान तेल और गैस के भंडार पर बैठा है, फिर भी लोग पेट भरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 14 लाख ईरानी तोमान अशिन जोर अमेरिकी डॉलर। यह आंकड़ा किसी गड़बड़ी की नहीं, एक बिखर चुकी अर्थव्यवस्था की पहचान है। देश में बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर है। युवाओं के पास डिग्रियां हैं लेकिन नौकरी नहीं। तेहरान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट छात्र टैक्सी चला रहे हैं या फिर घर बैठकर निराशा में डूबे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों ने ईरान को दुनिया से काट दिया। तेल और नेचुरल गैस तो हैं, लेकिन कोई खरीदार नहीं। जो खरीदे वो भी पश्चिमी देशों की निगाहों में गुनहगार बन जाता है। भारत जैसे पुराने ग्राहक भी अब किनारा कर चुके हैं। पर असली चोट आर्थिक नहीं, मानसिक है। युवाओं को पता है कि उनका भविष्य छीन लिया गया है। वो जानते हैं कि यह गरीबी सिर्फ विदेशी साजिश नहीं, घरेलू सड़हांत का नतीजा है। वे सवाल पूछ रहे हैं, हमें क्यों रोका गया दुनिया देखने से? क्यों हमारी बहनें, हमारी माएं सिर्फ पर्दे में रहने को मजबूर हैं? क्यों हमारे देश में तरक्की एक गुनाह बन गई है? और जब ये सवाल जवाब नहीं पाते तो सड़कों पर गुस्सा फूटता है। ये सिर्फ आर्थिक संकट नहीं है, ये सपनों की तबाही है। और यही तबाही आज की युवा पीढ़ी को इस कदर बगावती बना चुकी है। तेहरान की सड़कों पर एक लड़की ने अपने बाल खुले छोड़े और अपना हिजाब जला दिया। उसके हाथ में एक छोटा सा पोस्टर था, मेरी चुप्पी अब मेरी कब्र नहीं बनेगी। यही है आज का ईरान, जहां युवा मुसलमान, खासकर महिलाएं अब खामोश नहीं है। वो मस्जिदों में नहीं जा रहे, नमाज को छोड़कर नहीं, बल्कि उस मजबूरी को नकारते हुए जो इस्लाम की आड़ में उन पर थोपी गई। हर दिन सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो सामने आता है। किसी कॉलेज की छात्रा मौलवियों को जवाब दे रही है, कहीं छात्र सड़कों पर आजादी, जिंदगी, महिला के नारे लगा रहे हैं, और कहीं बुजुर्ग महिलाएं कह रही हैं, हमने सहा पर अब हमारी बेटियां नहीं सहेंगी। ये विरोध सिर्फ नियमों के खिलाफ नहीं है, ये अपने वजूद को रिक्लेम करने की लड़ाई है। वो युवा जो आज दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज से जुड़े हैं, जिनके हाथ में मोबाइल है, जिनकी आंखों में इंटरनेट की रोशनी है, वो अब अपने भविष्य को अंधेरे में नहीं देखना चाहते। और ये बदलाव भीतर से आया है। इस्लाम से बगावत नहीं, मजबूरी से आजादी की चाह है। वो कहते हैं, हमें खुदा से शिकायत नहीं, पर जो खुदा के नाम पर जुल्म करते हैं उनसे अब डर नहीं लगता। यही है आज का ईरानी युवा, टूटा नहीं है, जाग गया है। तो क्या वाकई ईरान के मुसलमान इस्लाम को फर्जी बता रहे हैं? क्या वो सच में इस्लाम को बैन करने की मांग कर रहे हैं? यही सवाल इस वीडियो का सबसे अहम बिंदु है और सबसे बड़ा भ्रम भी। जब आपने वो नारे सुने, डाउन विद इस्लाम या नो मोर हिजाब, क्या वो वाकई इस्लाम के खिलाफ थे या फिर उस शासन के खिलाफ जो इस्लाम की आड़ में लोगों की आजादी छीन रहा है? यह समझना जरूरी है।
विरोध धर्म से नहीं है, विरोध धर्म के नाम पर सत्ता चलाने वालों से है। ईरान के युवा आज इस बात को समझ चुके हैं कि उनकी गरीबी, बेरोजगारी और घुटन किसी खुदा की मर्जी नहीं बल्कि एक सिस्टम की साजिश है जिसने इस्लाम को ढाल बना लिया है। सोशल मीडिया पर कई क्लिप्स को कॉन्टेक्स्ट से काटकर फैलाया गया, कुछ नारों को जानबूझकर अनुवाद में तोड़ा मरोड़ा गया ताकि ये दिखाया जा सके कि मुसलमान खुद अपने मजहब से बगावत कर रहे हैं। सच ये है, लोग इस्लाम से नहीं, इस्लामिक तानाशाही से तंग हैं। वो अल्लाह को नहीं छोड़ रहे, वो उन्हें छोड़ रहे हैं जो अल्लाह के नाम पर राज कर रहे हैं। इस फर्क को समझना हमारी सोच की परिपक्वता का इम्तिहान है। ईरान और भारत, दो देश, दो सभ्यताएं, लेकिन अजनबी नहीं। इतिहास गवाही देता है, जब अरब देशों से धर्म आया तब ईरान के ज़राथुस्त्रवादी, जिन्हें आज हम पारसी कहते हैं, शरण लेने भारत आए। गुजरात की जमीन पर उन्होंने आग को पूजा और भारत ने उन्हें आजादी दी, अपनाया और सम्मान दिया। भाषा की बात करें तो ईरानी फारसी में जो शब्द मिलते हैं वो संस्कृत से मिलते जुलते हैं। दरख्त यानी बड़ा पेड़, मांदर यानी माँ, सिंधु से बना हिंदू। ईरान ने ही सबसे पहले हमें हिंदुस्तान कहा था। आज भी हजारों ईरानी छात्र भारत की यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। पुणे, बेंगलुरु, दिल्ली, हर जगह आपको ईरानी स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। और जब वे भारत को देखते हैं, एक लोकतंत्र जहां मजहब निजी होता है, जबरदस्ती नहीं, तो वो सोचते हैं हम क्यों नहीं। ईरानियों के दिल में भारत के लिए एक अलग अपनापन है हम, क्योंकि हमारी लड़ाई भी कभी आजादी की थी और हमने भी धर्म के नाम पर बंटवारे झेले हैं। शायद यही वजह है कि ईरान के युवा अरब कट्टरता से नहीं, भारतीय समरसता से खुद को जोड़ते हैं। जब भी ईरान की जनता सरकार के खिलाफ उठ खड़ी होती है, एक अजीब सा संयोग होता है। या तो अमेरिका के खिलाफ बयानबाजी तेज हो जाती है, या फिर इजराइल से छेड़छाड़ शुरू हो जाती है, और फिर सरकार कहती है हम पर हमला हो रहा है, राष्ट्र खतरे में है। बस यही वो पल होता है जब जनता का गुस्सा देशभक्ति में बदल दिया जाता है। जो लोग सरकार से सवाल पूछ रहे थे, अब वो राष्ट्रद्रोही कहलाने लगते हैं। ये एक पुराना खेल है, बाहर दुश्मन दिखाओ ताकि अंदर की असल समस्या छुप जाए। आयतुल्लाह की सरकार जानती है कि देश की अर्थव्यवस्था टूट चुकी है, युवाओं का भरोसा डगमगा चुका है और इस्लामी क्रांति की चमक फीकी पड़ चुकी है। तो जब भी लोग उठते हैं कि सरकार जंग छेड़ देती है, इजराइल के साथ टकराव, अमेरिका को कोसना, पश्चिम को शैतान कहना, ये सब वो धुआं है जो असल आग को छुपाने के लिए फैलाया जाता है। और यही वजह है कि ईरान के लोग अब कह रहे हैं हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें जवाब चाहिए। हमारा असली दुश्मन बाहर नहीं, हमारे ही अंदर बैठा है। तो अब सवाल ये नहीं है कि लोग इस्लाम से नाराज हैं, सवाल ये है कि क्या वो अब धोखे से थक चुके हैं। ईरान की सड़कों पर जो आवाजें गूंज रही हैं, वो खुदा से गुस्से में नहीं है, वो उन लोगों से नाराज हैं जिन्होंने खुदा के नाम पर सत्ता चलाई, डर फैलाया और जिंदगी छीन ली। आज की ईरानी पीढ़ी ईमान को नहीं छोड़ रही, वो झूठी व्याख्याओं, जबरन थोपे गए नियमों और मौलवियों की राजनीति को नकार रही है। क्योंकि हर धर्म, हर मजहब समय के साथ बदलता है, इवॉल्व करता है, पर जब कोई उसे रोक ले, जकड़ ले और उसे एक हथियार बना दे, तो वहां न तो धर्म बचता है और न ही इंसान। इस क्रांति का असली मकसद इस्लाम को मिटाना नहीं, बल्कि उसे उसके असली रूप में वापस लाना है, करुणा, समानता और इंसाफ का रूप। और अब बारी आपकी है सोचने की, क्या धर्म को सुधारना मुमकिन है या फिर उसे पूरी तरह छोड़ देना ही आखिरी रास्ता है? क्या परंपरा और प्रगति एक साथ चल सकते हैं या फिर हर बदलाव एक बगावत कहलाएगा? आपका जवाब इस बहस का सबसे अहम हिस्सा हो सकता है। अगर आपको लगा कि ये वीडियो सिर्फ ईरान की कहानी नहीं बल्कि हर उस समाज की तस्वीर है जहां सत्ता धर्म के नाम पर चलती है, तो इसे जरूर शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए, क्या आपके हिसाब से धर्म को समय के साथ बदलना चाहिए या वही बना रहना चाहिए जैसा वो सदियों पहले था? आपकी राय इस बहस का हिस्सा बनेगी। और अगर आप ऐसी ही गहरी, सोच को झकझोरने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि अगली बार हम फिर किसी ऐसी ही कहानी की तह तक जाएंगे जहां सिर्फ खबर नहीं होगी, सवाल भी होंगे। नमस्कार दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।